नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। यूपी के सीतापुर जिले की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने बताया, पीएम ग्रामीण आवास योजना में चयन सर्वे सत्र 2024 में पात्रता एवं अपात्रता में क्या नियमावली बनाई गई है, उसके विषय में जानकारी दी। लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में 1 या 2 कमरों की कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों के लिए मानक आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, SC/ST वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर होंगे। जिन व्यक्तियों को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है, उनके पास अगर मोटर युक्त त्रिपहिया या चौपहिया वाहन हो, 3 पहिया चौपहिया कृषि उपकरण और 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारक न हो तथा परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो, परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत न हो, वहीं परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमा न हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसायिक कर देने वाला परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ का इससे अधिक सिंचित भूमि न हो, वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि न हो। समस्त जनपद वासियों को ये महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नए पात्र लाभार्थियों को चयन करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जनपद स्तर पर बैठक होती है, फिर ब्लॉक स्तर पर बैठक होगी, उसमें आप लोग भी प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसमें सारे मानकों के बारे में बताया जाएगा और अंततः हर ग्राम पंचायत में PMAY सर्वे और उन्मुखीकरण की दृष्टि होगी, जिसका एक कार्यरत बनेगा। उसमें सभी ग्राम पंचायत के वासियों से निवेदन है कि आप इस बैठक में प्रतिभाग करें और ये अपात्र हैं तो अपना नाम जुड़वाएं। यदि कोई अपात्र है तो उसका नाम कट जाए सही समय पर, तो जो सर्वे का जो रजिस्टर सूची बने वो एकदम बहुत अच्छी बने, जिसमें से पात्र व्यक्ति रहे, कोई भी व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का छूट गया। अब मैं आऊँगी मानक पे कि जो पिछली बार जो मानक थे उससे अभी थोड़े से मानकों में संशोधन हुआ है। पहला मानक था कि उसमें दुपहिया वाले भी अपात्र हुआ करते थे, अब दुपहिया वालों को हटा दिया गया है। अब सिर्फ तिपहिया और 4 पहिए वाली गाड़ी वाले अपात्र रहेंगे। इसके अलावा जो आय है वो 15,000 प्रति महीना होगा तो आप अपात्र रहेंगे या उससे अधिक होगा। और उसके अलावा यदि आपके पास 2.5 एकड़ भूमि है जो सिंचित है, सिंचाई के साधन है, तो अपात्र होंगे, या फिर 5 एकड़ से अधिक भूमि है आपके पास बिना सिंचाई के साधन वाली, इसके लिए भी आप अपात्र होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास KCC है 50,000 से अबव वाला, उसके लिए आप अपात्र होंगे। आपका ऑब्वियसली पक्का घर है तो आप अपात्र होंगे, पक्की छत है आपके पास। यदि घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो आप पात्र रहेंगे। कोई भी यदि नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज में है और जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है वो भी अपात्रता की कैटेगरी में आएगा। कोई यदि आयकर भरता है या वेबसाइट टैक्स भरता है तो वो भी अपात्रों की कैटेगरी में आएगा। तो यही सारी कैटेगरी है, बाकी हम कैटेगरी अलग से उपलब्ध भी करा देंगे जिससे आपको सूचना हो जाए। क्योंकि PMAY का एक फॉर्म है, उसको आप भर के अपनी ग्राम पंचायत में ले सकते हैं, इवन ब्लॉक पे भी ले सकते हैं और इवन जनपद स्तर में जो आवास की सेल है वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। और किसी को कोई भी दावे या आपत्ति है तो आप अपनी जो सर्वेयर होंगे या ग्राम पंचायत सचिव होंगे उनको दे सकते हैं, या फिर ब्लॉकों पे दे सकते हैं वीडियोस को, या फिर जनपद पे भी आप सीधा हमको दे सकते हैं, DM सर को दे सकते हैं, या फिर हमारी जो आवास सेल बनी हुई है आप वहाँ पर भी अपने कोई भी दावे आपत्ति हैं वो दे सकते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।